हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के की जनजातियों के बारे में एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन, झारखंड में जनजातियों का अधिवास रहा है कब, मतलब कि कब से झारखंड में जनजातियाँ रहते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, वैदिक पाषाण काल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। और झारखंड की जनजातियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो वनवासी, और किस नाम से? आदिवासी, और गिर वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस किस नाम से जाना जाता है? आदिवासी, वनवासी और गिरवन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है? कुल कितनी जनजातियां निवास करती है? 22, 28, 32, 34। कितनी करती है? तो ऑप्शन सी, 32। ठीक है। इसमें आदिम जनजाति कितना है? आदिम जनजाति कितना है? तो 8 आदिम जनजाति है। ठीक है। और आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिवासी का मतलब क्या होता है? तो आदि काल से रहने वाले लोग को क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। आदिम काल से रहने वाले लोग को क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की संख्या राज्य के कुल जनसंख्या का क्या है? जनजातियों की संख्या, ठीक है, कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। 12.1, 26.2, 35.3, 42.4। तो कितना है? 26.2। ठीक है। और इसमें आदिम जनजाति कितना प्रतिशत है? आदिम जनजाति कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 0.72% है। ठीक है। और इसमें ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत आदिवासी रहते हैं? तो 91%। और शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कितने प्रतिशत? तो 9%। ठीक है। जनजातीय झारखंड में कितना है? 26.2%। उसमें आदिम जनजाति कितना है? 0.72%। ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत आदिवासी रहते हैं? तो 91%। और शहरी में 9%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? संथाल, उरांव, मुंडा हो तो सबसे ज़्यादा किसकी है? पहला पोजीशन पे संथाल है, दूसरा पोजीशन पे उरांव है, तीसरा पे मुंडा है, चौथा पे हो है। संथाल कितना प्रतिशत है? तो टोटल का 35% है। और उरांव 18%, मुंडा 14%। ठीक है। और टोटल जनजातियाँ कितना थी? 26.2%। ठीक है। 26.2% का 35% संथाल है, 18% उरांव है और 14% मुंडा है। ठीक है। और ये इंडिया में कौन सा स्थान पे है? तो ये 4th स्थान पे है। नेक्स्ट, संथाल जनजातियों का संबंध है द्रविड़ समूह से, प्रोटोस्ट्रॉइड समूह से, मुंडारी समूह से, इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोस्ट्रोलाइट समूह से। ठीक है। और इनकी भाषा भाषा कौन सा समूह से संबंध करता है? तो एस्ट्रो एशियाटिक समूह से भाषा इसका संबंध है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थर्ड या फोर्थ पे होगा, आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है। और सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो भील। ठीक है।
भील नहीं, भील, भील सबसे ज़्यादा कौन है भारत में? भील। और ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, थर्ड या फोर्थ कुछ होगा, देख लेना। नेक्स्ट, संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? किस वर्ष किया गया? 2000, 2002, 2004, 2010। तो किस वर्ष किया गया? 2004 में। कौन सा संशोधन के करके शामिल किया गया था? तो 92वां संशोधन में करके शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, ओलचिकी क्या है? तो ये तो सबको पता होगा, संथाली भाषा का लिपि है। ठीक है। और इसका आविष्कार कौन किया था? तो रघुनाथ मुर्मू ने किया था। नेक्स्ट, निषेध यौन संबंध के दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? कौन सा सजा मिलती है? बिटलाहा, निर्बोलोक, पौन, मारंग, बुरु। तो क्या मिलता है? बिटलाहा। बिटलाहा में क्या होता है? उनको समाज से अलग कर दिया जाता है। और संथाल में पौन का मतलब क्या होता है? वधु मूल्य होता है। ठीक है। और मारंग बुरु क्या है? तो संथाल के दूसरे प्रमुख 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 सॉरी दूसरे प्रमुख देवता हैं। ठीक है। मारंग बुरु कौन है? दूसरे प्रमुख देवता है। पौन वधु मूल्य। ठीक है। नेक्स्ट, संथाल जनजातियों में युवागृह को किस नाम से जाना जाता है? युवागृह को क्या कहते हैं? बपला, ओत, पौन, गौटुल। तो क्या कहते हैं? गौटुल कहते हैं। किसको? युवागृह को क्या कहते हैं? गौटुल कहते हैं। पौन किसको कहते हैं? तो वधु मूल्य को पौन कहते हैं। ठीक है। बपला किसको कहते हैं? तो वो अपने विवाह को क्या कहते हैं? बपला कहते हैं। ठीक है। और औत मतलब क्या होता है? तो वो अपने गांव को बोलते हैं, अपने गांव को बोलते हैं। ठीक है। बपला अपने विवाह को बोलते हैं। और पौन वधु मूल्य को बोलते हैं। ठीक है। और गौटुल तो हो गया, अपने युवागृह को बोलते हैं। 10 में, संथाल जनजातियों में प्रचलित मांझी थाना में क्या होता है? मांझी थाना में पूजा की जाती है, सामाजिक भोज का आयोजन किया जाता है, पंचायत की बैठक होती है, या इसमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? पंचायत की बैठक की जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। और इसमें क्या होता है? मांझी थाना में महिलाओं को जाना वर्जित होता है। ठीक है। नेक्स्ट, संथाल जनजातियों में माह को क्या कहते हैं? माह को क्या कहते हैं? तो गोड़ायत, बोंगा, पोचाई, पौन। क्या कहते हैं? तो बोंगा कहते हैं। ठीक है। और पहला माह इन लोग का क्या है? प्रथम माह क्या है? मांग, बोंगा। ठीक है। 12 का, संथाल जनजातियों में प्रचलित चावल से बने स्थानीय मदिरा को क्या कहते हैं? ठीक है। मदिरा को क्या कहते हैं? हड़िया, पुचोई, उपयुक्त दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। ठीक है। हड़िया और पचोई दोनों कहते हैं। नेक्स्ट, संथाल जनजाति का सर्व प्रमुख देवता कौन है? सिंगबोगा, जाहिर इरा, मारंग बुरु, ओड़ाक, बोंगा। तो क्या होगा? सिंगबोगा हो जाएगा प्रमुख देवता। जाहिर इरा क्या है? जाहिर इरा क्या है? तो इन लोग का प्रधान ग्राम देवता है। ठीक है। इनके निवास स्थल को क्या कहते हैं? तो जाहिर थान कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे विशेषकर 2 तरह के पेड़ लगाए जाते हैं। कौन कौन सा पेड़ लगाए जाते हैं? सखुआ और महुआ का पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है। कहाँ? जौहर थाना में। जौहर थाना में कौन होता है? जाहिर इरा।
ठीक है, मारंगबुरु तो देख लिए, और मारंगबुरु क्या होता है? तो द्वितीय प्रमुख देवता। ठीक है, ओड़ाक बोंगा क्या होता है? ओड़ाक बोंगा होता है गृह देवता को कहते हैं इन लोग। ठीक है, गृह देवता को ओड़ाक बोंगो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संत अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, संथाल जो है अपने संस्थापक पितामह किसको मानते हैं? संस्थापक पितामह किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? हम्म, एक मिनट एक मिनट। हाँ, किसे मानते हैं? संस्थापक पितामह लुगु बुरु को मानते हैं। ठीक है, किसे मानते हैं? लुगु बुरु को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल गांव में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी, नायके, पुजारा और धर्मेश। क्या कहा जाता है? नायके कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो क्या मृत व्यक्ति की जो लाश होती है, उनको क्या कहा जाता है? जलाया भी जाता है, जल लाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है। दफनाया भी जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।